हे एवरीवन एंड वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो विद अ क्वेश्चन। ये एक DIY क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको नीचे कमेंट्स में इसका आंसर लिखना है। सो द क्वेश्चन इज, लोकसभा पास द जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल ऑन 22 सितंबर 2020, 22 फरवरी 2021, 25 अप्रैल 2020 या फिर 20 मार्च 2019। तो हमें बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल कब पास हुई थी। दरअसल जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल जब पास हुई थी उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज थी, इंग्लिश एंड उर्दू। लेकिन इसके पास होने के बाद 3 और लैंग्वेज उसमें ऐड हो गई, दैट इज़ हिंदी, कश्मीरी एंड डोगरी। तो टोटल आज की डेट में जम्मू एंड कश्मीर में 5 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। आपको बताना है कि ये कौन सी डेट में पास हुई थी लोकसभा में। तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट्स में लिखिए। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि टोटल 5 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, डोगरी एंड कश्मीरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गोजरी इज नॉट अमंग द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। Next question is, according to the 2011 census, the former state of Jammu and Kashmir is the dash most populous state in India। अगर हम 2011 के सेंसस की बात करें तो हमें बताना है कि पॉपुलेशन के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर कौन से नंबर पे आती थी। तो ऑप्शन है 7th, 11th, 15th एंड 19th। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर 19th नंबर पे आता है। इसका ये मतलब है कि 18 ऐसी स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन जम्मू एंड कश्मीर से ज़्यादा है। लेकिन ये आपको याद रखना है ये 2011 सेंसस की है, उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर एक ही स्टेट हुआ करती थी अलॉन्ग विद लद्दाख। नेक्स्ट इज, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, आपको पता भी होगी कि जो पहले चीफ मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के, उनका नाम गुलाम मोहम्मद सादिक था। सो गुलाम मोहम्मद सादिक इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज, जम्मू एंड कश्मीर शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद पंजाब इन नॉर्थ ईस्ट ओनली, पंजाब इन साउथ ईस्ट, हिमाचल प्रदेश इन साउथ वेस्ट, पंजाब इन साउथ वेस्ट, हिमाचल प्रदेश इन साउथ ईस्ट, नन ऑफ दी अबव। तो आपको पता ही होगा कि जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो ये 2 स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। तो अगर हम आज के डेट की बात करें तो अब जम्मू एंड कश्मीर यूटी जो है वो लद्दाख यूटी के साथ भी शेयर करती है अपना बॉर्डर। लेकिन अगर हम साउथ में देखेंगे तो साउथ में जो है 2 ही स्टेट्स हैं, पंजाब और हिमाचल। यहाँ पे आपको मैप में आप देख सकते हो, यहाँ पे हिमाचल है और यहाँ पे पंजाब है। तो अगर ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये नीचे साउथ है, तो पंजाब साउथ और वेस्ट में आएगा, तो पंजाब साउथ वेस्ट में आएगा। ऐसे ही हिमाचल साउथ और ईस्ट में आएगा, तो हिमाचल साउथ ईस्ट में आएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। पंजाब इज इन द साउथ वेस्ट एंड हिमाचल प्रदेश इज इन द साउथ ईस्ट। नेक्स्ट इज द हाईएस्ट ब्रिज इन इंडिया, बेली ब्रिज इज बिटवीन। बेली ब्रिज ये लद्दाख में है और हमें बताना है कि ये किस किस के बीच में है। द्रास एंड ज़ंस्कार रिवर्स, सुरू एंड द्रास रिवर्स, सुरू एंड ज़ंस्कार रिवर्स, इंदस एंड ज़ंस्कार रिवर्स। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो बेली ब्रिज है ये सुरू और द्रास रिवर्स के बीच में है। Next is, as per the 2011 census, which district has the highest sex ratio in Jammu and Kashmir? कुलगाम, श्रीनगर, सांबा या कठवा। अगर हम 2011 सेंसस की बात करें तो यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जिनका सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा था, दैट्स कुलगाम एंड शोपियान। इनका 951 एंड 951 है, लेकिन जो कुलगाम है इसको जो है हाईएस्ट सेक्स रेशियो माना जाता है। तो यहाँ पे कुलगाम इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज, Which of the following districts does not share the international border with Pakistan? जम्मू, सांबा, कठवा एंड राजौरी। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप है, यहाँ पे ये कठवा है, कठवा के इस साइड जो है ये पाकिस्तान है। ऐसे ही सांबा जो है ये भी इंटरनेशनल बॉर्डर पे आता है, ऐसे ही जम्मू जो है ये भी इंटरनेशनल बॉर्डर पे आता है। ये 3 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे आते हैं। यहाँ से आगे जो है, यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल स्टार्ट होती है, इस तरफ से पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है। तो आप देख सकते हो कि जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है वो इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है और यहाँ से जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो भी शेयर करती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे आते हैं, जम्मू, सांबा एंड कठवा। तो टोटल 3 है, जम्मू भी है, सांबा भी है, कठवा भी है। राजौरी जो है ये इंटरनेशनल बॉर्डर पे नहीं है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे आता है लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज, कल्हना यूज डैश एज वन ऑफ द रेफरेंस बुक्स फॉर राइटिंग राजतरंगिणी। जब कल्हना ने राजतरंगिणी लिखनी थी तो हमें बताना है कि उसने कौन सी बुक एज रेफरेंस यूज़ की थी। उसने बहुत सारी बुक्स यूज़ की थी, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बुक थी जिसे नीलमित पुराण कहते थे, उसने नीलमित पुराण यूज़ की थी एज रेफरेंस, जो कि कश्मीर की प्री हिस्ट्री के बारे में
थी। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द लेजेंडरी एंशिएंट इंजीनियर सुया लिव्ड इन द रूल ऑफ। तो सुया का आपने सुना होगा, तो हमें बताना है कि सुया कौन से राजा के रूल में रहता था। तो सुया वो इंसान था जब जाहलिम में फ्लड्स आते थे तो सुया ने फिर उसमें वो कॉइन्स डाली, तो लोगों ने फिर वहाँ से वो कॉइन्स निकाली, उसके साथ जो मलबा नीचे था वो भी निकाला, तो इस तरह से जो फ्लड की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई थी। तो सुया को बाद में फिर उस राजा ने अपना वज़ीर भी बनाया था और उसका नाम था राजा अवंती वर्मन, जो कि आपने सुना ही होगा, जो अवंतीपुरा है उन्होंने ही बसाया था। तो राजा अवंती वर्मन के ही दौर में सुया थे। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द फेमस उर्दू पोइट सर मोहम्मद इकबाल रोट ए पोएम अबाउट। सर मोहम्मद इकबाल ने कौन सी वैली के ऊपर एक पोएम लिखी थी? गुरेज वैली, लोलाब वैली, चिनाब वैली या किश्तवाड़ वैली? आपने सुना होगा एक मशहूर पोएम है जिसे वादिये लोलाब के ऊपर जो लिखी थी उन्होंने, ए वादिये लोलाब। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, लोलाब वैली के ऊपर सर मोहम्मद इकबाल ने एक पोएम लिखी थी। नेक्स्ट इज द एंसेस्टर्स ऑफ अल्लामा इकबाल एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू वेर फ्रॉम शोपियान, अनंतनाग, कुलगाम एंड पुलवामा। तो हमें बताना है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट से अल्लामा इकबाल और जवाहरलाल नेहरू के एंसेस्टर्स बिलोंग करते थे। तो करेक्ट ऑप्शन इज कुलगाम, दे बिलोंग टू द कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट इज द सरीन स्प्रिंग ऑफ खीर भवानी लाइज इन। खीर भवानी एक स्प्रिंग है जो कि हिंदूज़ के लिए एक रिलीजियस साइट भी है। हमें बताना है कि वो कहाँ पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कुपवारा, जम्मू, गांधरबल एंड सांबा। तो ये आपने पढ़ा होगा और शायद आपको पता भी होगी कि जो खीर भवानी है वो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट इज द फेमस रघुनाथ टेम्पल इन जम्मू वाज बिल्ट बाय। रघुनाथ टेम्पल जो रघुनाथ बाजार में है, हमें बताना है कि वो किसने बनाया था? गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, हरी सिंह या राजा बाहुलोचन? तो ये आपको याद रखना है कि ये गुलाब सिंह ने बनाया था। एक्चुअली गुलाब सिंह ने इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी, फिर उनके बेटे जो थे रणबीर सिंह, उन्होंने जो है इसका इनाग्रेशन किया था। तो यहाँ पे गुलाब सिंह ने एक्चुअली रघुनाथ टेम्पल की जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट की थी। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज इन 1897 फर्स्ट रेलवे लाइन वाज बिल्ट इन जम्मू एंड कश्मीर टू कनेक्ट जम्मू विद विच सिटी? तो ये 1897 में जम्मू को सियालकोट के साथ कनेक्ट करती थी। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, द फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टेड जम्मू विद सियालकोट। नेक्स्ट व्हाट आर अंदरवा एंड बजवट? हमें बताना है कि अंदरवा और बजवट क्या है। द नॉर्दर्न माउंटेन रेंज ऑफ कश्मीर वैली, द आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द प्लेट्यूज ऑफ कश्मीर, डेजर्ट्स ऑफ लद्दाख। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आउटर प्लेन्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के, दैट इज द एरियाज ऑफ कठवा एंड सांबा, तो उनको हम आउटर प्लेन्स कहते हैं। तो उन आउटर प्लेन्स को हम अंदरवा और बजवट भी कहते हैं। एक्चुअली जो एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन के लिए जो ट्रैक्ट्स यूज़ किए जाते हैं उनको हम अंदरवा एंड बजवट कहते हैं। वो लोकली वहाँ पे उनको इन्हीं नामों से जाना जाता है। सो द आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर ऑल्सो कॉल्ड एज अंदरवा एंड बजवट। नेक्स्ट इज हाजी पीर पास जॉइंस। हाजी पीर पास किस किस के बीच में है? पुंछ और राजौरी, पुंछ और उरी, पुंछ और रियासी, पुंछ एंड शोपियान। तो ये आपको याद रखना है कि ये पुंछ और उरी के बीच में है। सो हाजी पीर पास इज बिटवीन पुंछ एंड उरी। नेक्स्ट इज द हिल स्ट्रीम्स फाउंड इन आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर। अभी हमने देखा कि आउटर प्लेन्स जो है उनको क्या कहते हैं, और अब हमें बताना है कि आउटर प्लेन्स में जो हिल स्ट्रीम्स पाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं। अंदरवा ये नहीं कहते क्योंकि उन प्लेन्स को ही अंदरवा कहा जाता है। तेरई ये भी नहीं है क्योंकि तेरई हमने देखा था जो प्लेन्स हैं, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इंडिया के, उनमें एक रीजन है। इसके बाद खड्स है और कांडी है। तो ये आपको याद रखना है कि उनको हम खड्स कहते हैं। तो खड्स इज द करेक्ट ऑप्शन। खड्स आर द हिल स्ट्रीम्स फाउंड इन द आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आउटर प्लेन्स आपको याद रखना है जो सांबा और कठवा के रीजन में है उनको हम आउटर प्लेन्स कहते हैं, और वहाँ पे जो हिल स्ट्रीम्स पाई जाती हैं उनको हम खड्स कहते हैं। नेक्स्ट इज द अनड्यूलेटिंग स्लोप्स बिटवीन रावी एंड चिनाब आर कॉल्ड। अब हमें बताना है कि जो रावी और चिनाब के बीच का जो एरिया है, जो स्लोप्स हैं, जो वेवी स्लोप्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बबर बेल्ट, कंडी बेल्ट, उज बेल्ट या पहाड़ बेल्ट? तो ये आपको याद रखना है, उसको हम कंडी बेल्ट कहते हैं। कंडी बेल्ट जो है ये रावी और चिनाब के बीच में जो वेवी स्लोप्स हैं उनको कहते हैं, और वहाँ पे अक्सर जो है वो पानी की प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द pastoral community living in East Jammu Mountains and Chamba district of हिमाचल प्रदेश are called as। तो हमें बताना है कि जम्मू और जो ईस्ट जम्मू के माउंटेन्स है और जो हिमाचल प्रदेश का चंबा डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो pastoral community मतलब जो शेफर्ड्स रहते हैं
उनको हम क्या कहते हैं, गड्डीज, बुट्टल्स, पहाड़ीज या गुरूज। तो ये आपको याद रखना है, उनको हम गड्डीज कहते हैं जो ईस्ट जम्मू माउंटेन्स और चंबा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। तो यहाँ पे गड्डीज इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द फेमस गंगबल लेक इज लोकेटेड एट द फुट हिल्स ऑफ। गंगबल लेक आपने सुना होगा, ये गांधरबल में है और आपको बताना है कि ये कौन से माउंटेन की फुट हिल्स पे है, माउंट कोल्हाई, माउंट हरमुख, माउंट बुरजल या फिर माउंट अफरवट। तो इसको आपको याद रखना है कि ये माउंट हरमुख के फुट हिल्स पे है, क्योंकि माउंट हरमुख जो है ये मेनली जो है गांधरबल में ही है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द वोल्केनिक माउंटेन पीक सोयमजी लाइज इन। तो कश्मीर की अगर हम बात करें, कश्मीर में 2 ही वोल्केनिक माउंटेन पीक्स हैं, एक है सोयमजी एंड सेकंड इज जो अनंतनाग में आती है जिसे खुंदर कहते हैं। लेकिन खुंदर की जो माउंटेन पीक है वो अभी जो है वो बहुत टाइम से डेड है एंड लेकिन सोयमजी जो है, सोयमजी एक्चुअली आई थिंक कुछ 100 साल पहले अराउंड 1930 के अराउंड जो है ये इरप्ट हुई थी और 1 साल से ज़्यादा टाइम तक के लिए ये इरप्ट होती रही थी। तो हमें बताना है कि ये सोयमजी कहाँ पे है। तो ये लेह में नहीं है, शोपियान में भी नहीं है, अनंतनाग में भी नहीं है, ये कुपवारा में है और ये कुपवारा में हंदवारा तहसील में है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। सोयमजी लाइज इन कुपवारा और ये वन ऑफ द वोल्केनिक माउंटेन पीक्स है कश्मीर के। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासिस फॉल्स ऑन द वे टू पेंगोंग लेक फ्रॉम लेह। तो जब हम लेह से पेंगोंग लेक की तरफ जाते हैं तो हमें बताना है कि हमें कौन सा पास जो है माउंटेन पास बीच में पड़ता है, फोतुला पास, चांगला पास, खरदंगला पास एंड लुंगालचा पास। तो ये आपको याद रखना है कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो चांगला पास है। चांगला पास जो लेह और पेंगोंग लेक के बीच में आता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज चांगला पास। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स डज नॉट लाई ऑन श्रीनगर लेह हाईवे। सो यहाँ पे माउंटेन पास है, हमें बताना है कि कौन सा माउंटेन पास श्रीनगर लेह हाईवे पे नहीं पड़ता है। तो जोजिला पास ये है, ये आपने पढ़ा होगा। जो जोजिला पास है ये सोनमर्ग से कुछ ही दूर आगे आता है। जोजिला पास श्रीनगर लेह हाईवे पे ही आता है। फोतुला पास ये भी आता है, नमिकला पास ये भी आता है। जो श्रीनगर लेह हाईवे है उस पर 3 पासेज आते हैं, जोजिला पास, फोतुला पास और नमिकला पास। अगर हम जोजिला पास की बात करें तो ये जो है ये कारगिल और श्रीनगर के बीच में आता है, ये सोनमर्ग से थोड़ी दूर आगे। फोतुला पास और नामिकला पास ये कारगिल और लेह के बीच में आते हैं। अगर हम चांगला पास की बात करें ये श्रीनगर लेह हाईवे पे नहीं आता है। अभी हमने देखा ये कि ये चांगला पास जो है ये जब हम लेह से पेंगोंग लेक की तरफ जाते हैं वहाँ पे बीच में रास्ते में आता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि श्रीनगर लेह हाईवे पे 3 पासेस आते हैं, 3 माउंटेन पासेस आते हैं, जोजिला, फोतुला और नमिकला। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज गेटवे टू जंस्कार। चांगला पास, पेंसिला पास, मरसमिकला पास या फिर लंगालचा पास। ये आपको याद रखना है। जो जंस्कार वैली है वहाँ जाने के लिए हमें जो है पेंसिला पास से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पे पेंसिला पास जो है इसको गेटवे टू जंस्कार भी कहा जाता है। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस है जो आपको पढ़नी चाहिए बिकॉज यू कैन एक्सपेक्ट कि इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।